तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में फाइलम वर्टिब्रेटा। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स में जो नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। समझे ना कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें क्या होता है, वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। समझे? तो मैंने आपको क्या समझाया, देखो कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो होते हैं भाई वर्टिब्रेट्स, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, वर्टिब्रेट्स में आपको पता होना चाहिए कि नोटोकॉर्ड, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड, किससे होता है, रिप्लेस्ड वर्टिब्रल कॉलम से, रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, सो वर्टिब्रेटा में जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है किसमें, नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक, इनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है किसमें भाई, नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। समझ गए? तो नोटोकॉर्ड किसमें होता है रिप्लेस, वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाता है। ठीक, तो जितने भी क्या होते हैं आपके एनसीईआरटी में एक लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सारे के सारे वर्टिब्रेट्स कोडेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स होते हैं, लेकिन ऑल कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं होते। समझे? जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे क्या होते हैं भाई, कोडेट्स होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनमें नोटोकॉर्ड जो है, ठीक है, उनमें जो है वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, देखो मैं लिखा हूं, वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। समझे? नोटोकॉर्ड क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने भी क्या होते हैं भाई, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, देखो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सारे के सारे कॉर्डेट्स होते हैं। ठीक, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सारे के सारे कॉर्डेट्स हैं। ठीक है, लेकिन बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं ये वर्टिब्रेटर नहीं होते। और वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। समझे? ये इसका आप बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा आपके क्वेश्चन यहां से आ चुके हैं भाई। तो यहां से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पीवाईक्यू में आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इस लाइन से आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है फॉर नीट एग्जाम। बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं कॉर्डेट्स। ठीक है, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं कॉर्डेट्स, लेकिन सारे के सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं होते। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट और कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते। ठीक है, सो फाइलम वर्टिब्रेटा जिसमें वर्टिब्रेट्स, ठीक है, आते हैं, उनमें क्या होता है, वर्टिब्रेट्स में आपको समझ आ गया कि वर्टिब्रेटा में, ठीक है, वर्टिब्रेटा में वर्टिकल, ठीक है, जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग कि जो वर्टिब्रल कॉलम है ये कार्टिलेजिनस भी हो सकता है, ये बॉनी भी हो सकता है, 2 टाइप का हो सकता है। क्या बोला मैंने कि वर्टिब्रल कॉलम, देखो वर्टिब्रल कॉलम जो है, ठीक है, ये कार्टिलेजिनियस, ये क्या हो सकता है भाई, कार्टिलेजिनियस हो सकता है, कार्टिलेजिनियस हो सकता है वर्टिब्रल कॉलम, कार्टिलेजिनियस हो सकता है, या फिर ये बॉनी हो सकता है, बॉनी। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम हो सकता है कार्टिलेजिनियस या फिर ये हो सकता है बॉनी। ठीक, कार्टिलेजिनियस का मतलब होता है कि इसमें नोटोकॉर्ड, ठीक है, परसिस्ट करता है थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, नोटोकॉर्ड क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है थ्रू आउट, परसिस्ट का मतलब है प्रेजेंट। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ, इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनियस। ठीक, सो कार्टिलेजिनियस का मतलब है कि क्या होता है, नोटोकॉर्ड, इनमें जो नोटोकॉर्ड है, इनमें क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड है ये परसिस्ट, ठीक है, परसिस्ट
थ्रू आउट द लाइफ, ठीक। इनमें नोटोकॉर्ड परसिस्ट करता है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक। इनमें क्या करता है भाई, नोटोकॉर्ड परसिस्ट करता है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक। थ्रू आउट द लाइफ इनमें क्या होता है, थ्रू आउट द लाइफ इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। किसमें, कार्टिलेजिनियस में, ठीक है। और बोनी में, ठीक है, और बोनी में क्या होता है, इसमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक। इनमें क्या होता है, इनमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है किससे भाई, वर्टिब्रल कॉलम से इनमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है। तो नोटोकॉर्ड रिप्लेस क्या बोल सकते हैं, सिंपल, नोटोकॉर्ड नॉट परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। इसमें नोटोकॉर्ड परसिस्ट नहीं करता थ्रू आउट द लाइफ, ठीक। इनमें जो है नोटोकॉर्ड ये परसिस्ट नहीं करता, परसिस्ट का मतलब होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता थ्रू आउट द लाइफ, इन्हें बोलते हैं बोनी, ठीक है। कार्टिलेजिनस में क्या होता है, कार्टिलेजिनस में नोटोकॉर्ड परसिस्ट करता है, प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ। सो कार्टिलेजिनस में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ। यहां तक समझ गए। मैंने आपको सारे का सारा इंपॉर्टेंट लाइन आपके एनसीईआरटी से ही समझा रहा हूँ, क्लियर समझा रहा हूँ, प्रॉपर हर चीज को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको एक तो क्वेश्चन मिलेगा ही, ठीक है। तो ये समझ गए आप, ठीक है। और मैंने आपको समझाया था कि जो हम लोग का फाइलम वर्टिब्रेटा है, ठीक है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा को हम लोग ने क्लासीफाई किया है, देखो, ठीक है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा किसमें, ठीक है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा किसमें क्लासीफाई हुआ है फर्दर, तो सब फाइलम आप देख सकते हो, सब फाइलम वर्टिब्रेटा क्लासीफाई हुआ है नैथोस्टोमेटा, ठीक है, नैथोस्टोमेटा एंड एग्नेता में, ठीक है, एंड एग्नेता, समझे। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा क्लासीफाई हुआ है फर्दर नैथोस्टोमेटा, ठीक, नैथोस्टोमेटा एंड एग्नेता। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एग्नेता, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, ठीक है। जिसमें किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, साइक्लोस्टोमेटा को सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, नैथोस्टोमेटा फर्दर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग नैथोस्टोमेटा, ठीक है, जिसमें हम लोग आता है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। नैथोस्टोमेटा में हम लोग का इसमें होते हैं प्रेजेंट इसका, ठीक है। नैथोस्टोमेटा को फर्दर सुपर क्लास में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। इसको फर्दर पढ़ेंगे। सबसे पहले एग्नेता का मतलब है कि इनमें जो एब्सेंट होते हैं, एग्नेता का मतलब क्या है, जो एब्सेंट, जबड़ा इसमें एब्सेंट होता है भाई, जबड़ा नहीं होता, ठीक है। तो नैथोस्टोमेटा सबसे पहले पढ़ेंगे, जो कि हम लोग का है साइक्लोस्टोमेटा। तो नैथोस्टोमेटा, ठीक है, नैथोस्टोमेटा फर्दर देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एग्नेता। एग्नेटा का मतलब है कि जो एब्सेंट, एग्नेटा का क्या मतलब है कि इनमें जो है, जो क्या होता है, जो इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। सो एग्नेता में जो एब्सेंट होता है, इनमें हम लोग आता है जिसे बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा से स्टार्ट करते हैं। यहां तक समझ गए, ठीक है। नैथोस्टोमेटा को फर्दर देखेंगे कि नैथोस्टोमेटा फर्दर डिवीजन में क्लासीफाई हुआ है, ठीक है। कौन सा डिवीजन है भाई, पाइसिस एंड टेट्रापोडा, ठीक। इसके दो डिवीजन है वर्टिब्रेटा के, ठीक है। वर्टिब्रेटा के दो डिवीजन है, एक है नैथोस्टोमेटा और एक है एग्नेता। वैसे ही सेम नैथोस्टोमेटा के फर्दर सुपर क्लास, इसको सुपर क्लास में क्लासीफाई किए हैं भाई, ठीक। इसको सुपर क्लास में क्लासीफाई किए हैं पाइसिस एंड टेट्रापोडा, ठीक है। पाइसिस एंड टेट्रापोडा में इसको फर्दर क्लासीफाई किए हैं। पाइसिस में पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, कॉन्ड्रिक्थिस। पाइसिस में क्या आएगा, पाइसिस में हम लोग आएगा कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक है। और इसमें पढ़ेंगे ऑस्टिक्थिस के बारे में। सो कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, समझे ना। तो इसमें किसको डिस्कस करेंगे, कॉन्ड्रिक्थिस। देखो
कॉन्ट्रिक्थिस एंड ओस्ट्रिक्थिस को इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पाइसिस में डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रिक्थिस के बारे में और ओस्ट्रिक्थिस को देखेंगे, और टेट्रापोडा में फर्दर पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, एम्फीबिया। पता है ना एम्फीबिया किसको बोलते हैं, फ्रॉग, रेप्टिलिया, स्नेक, ठीक है, बर्ड्स, पीकॉक, पैरोट, पिजन, ठीक है। फिर आपका आता है मैमल्स, मैमेलिया। मैमेलिया हम पढ़ेंगे किसके बारे में भाई, मैमेलिया में पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग के बारे में, ठीक है। सो मैमेलिया में किसके बारे में पढ़ेंगे, मैमेलिया में ह्यूमन बीइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैमेलिया को आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं, देखो मैमेलिया आपको यहां, मैमेलिया, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम डिवीजन। एग्नेता में पढ़ेंगे किसको, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइक्लोस्टोमेटा से, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा से हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, चलो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमेटा से सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर में साइक्लोस्टोमेटा जिनमें क्या होता है, जिनमें जॉ एब्सेंट होता है, जिनमें जॉ क्या होता है भाई, इनमें जॉ एब्सेंट होता है, जॉलेस होते हैं, ठीक है, जॉलेस होते हैं, इनमें क्या होता है, जॉ एब्सेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग का है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, जिनमें जॉ एब्सेंट होता है भाई, ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे इनका बेसिक फीचर्स। इनमें क्या होता है, इनमें सर्कुलर, इनके पास सर्कुलर सक्टोरियल माउथ है। सक्टोरियल का मतलब होता है सकिंग माउथ, ठीक है। इनके पास होता है सर्कुलर सकिंग माउथ, सिंपल लिखो आप, सर्कुलर सकिंग माउथ, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमेटा के पास क्या होता है, साइक्लोस्टोमेटा के पास होता है सर्कुलर सकिंग माउथ। सकिंग को बोलते हैं सक्टोरल, क्या बोलते हैं, और इसको बोला जाता है सक्टोरल, ठीक है। तो सकिंग माउथ को और क्या बोलते हैं, सक्टोरल। सकिंग मतलब होता है सक्टोरल, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमेटा के पास क्या होता है भाई, साइक्लोस्टोमेटा के पास सर्कुलर सकिंग माउथ होता है, ठीक। इनके पास सर्कुलर सकिंग माउथ प्रेजेंट होता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इनका जो क्रेनियम है, ठीक है, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम। इनका जो क्रेनियम होता है, इनके पास जो क्रेनियम होता है और इनका जो वर्टिब्रल कॉलम है, देखो इनके पास जो क्रेनियम है और इनका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है भाई, वर्टिब्रल कॉलम ये कैसे होता है, कार्टिलिजिनियस, ठीक है। ये कैसे होता है, ये होता है कार्टिलिजिनियस, समझे। तो ये कैसे होता है, देखो ये कार्टिलिजिनियस होता है, ठीक है। सो इनके पास जो क्रेनियम है और जो वर्टिब्रल कॉलम, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम इनका होता है कार्टिलिजिनियस, ठीक है। सो इनके पास जो क्रेनियम होता है और जो वर्टिब्रल कॉलम दोनों कैसे होते हैं, दोनों होते हैं कार्टिलिजिनियस, ठीक है। सो इनके पास जो क्रेनियम है एंड वर्टिब्रल कॉलम दोनों कैसे होता है भाई, दोनों कार्टिलिजिनियस होता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग, इनके पास क्या होता है, इनके पास आपको देखने को मिलेगा, इनके पास पेयर गिल स्लिट होते हैं प्रेजेंट। इनके पास क्या होते हैं, पेयर गिल स्लिट होते हैं प्रेजेंट। कितने होते हैं प्रेजेंट इनके पास, ठीक है, 5 से आप बोल सकते हो 15 गिल स्लिट, ठीक, 5 से पेयर ऑफ गिल स्लिट इनके पास होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। पेयर ऑफ गिल स्लिट इनके पास क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं, समझ गए आपको। तो इनके पास गिल स्लिट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, समझ गए। अब बात करेंगे, देखो ठीक है, आपके एनसीईआरटी में 6 देखो, सो 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है। इनमें 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट होते हैं प्रेजेंट। इनका क्लोज टाइप, ठीक है, क्लोज टाइप क्या होता है, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनका क्या होता है भाई, क्लोज टाइप, इनका क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है।
सो इनका क्या होता है, क्लोज टाइप इनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक। इनका क्लोज टाइप क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्लोज टाइप होता है, समझ गए। तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये कैसे होता है, क्लोज टाइप, ठीक है। तो सैक्लोस्टोमेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई, ठीक है। सैक्लोस्टोमेटा में इनका सर्कुलर सकिंग माउथ होता है। सकिंग का मतलब है सक्टोरल माउथ, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम दोनों क्या होते हैं, कार्टिलेजिनस। इनमें क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनियस होते हैं। इनमें जो है 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट प्रेजेंट होता है, ठीक है। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है भाई, ये होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इनमें आपको क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। कौन सा टाइप है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम हमको इनमें देखने को मिलेगा। इनमें क्या होता है, पेयर्ड फिन्स एंड स्केल्स इनमें एब्सेंट होता है। इनमें क्या होता है भाई, पेयर्ड फिन्स एंड स्केल्स क्या होता है, इनमें एब्सेंट होता है, ठीक है। सो इनमें जो है पेयर्ड फिन्स एंड स्केल्स इनमें एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते। सो इनमें आपको पेयर्ड फिन्स एंड स्केल्स आपको एब्सेंट होते हैं, इनमें प्रेजेंट नहीं होते। समझ गए बात को, ठीक है। तो ये तो इसका मैंने आपको समझा। आज का मेन जो आपको समझना है, ठीक है, ये देखो, ये तो दे आर मरीन, ये कैसे होते हैं भाई, दे आर मरीन, ये मरीन होते हैं, मतलब ये मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, बट फॉर किसके लिए भाई, बट फॉर स्पॉनिंग, ठीक है। बट फॉर स्पॉनिंग दे मूव टू, बट फॉर स्पॉनिंग मूव टू, स्पॉनिंग के लिए कहाँ मूव करते हैं, मूव टू फ्रेश वाटर। समझे, सिंपल कॉन्सेप्ट समझना है इसको आप। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। तो जो सैक्लोस्टोम्स है, सैक्लोस्टोमेटा है, ठीक है। सैक्लोस्टोमेटा होते हैं मरीन। कैसे होते हैं भाई, सैक्लोस्टोमेटा होते हैं मरीन, बट फॉर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग क्या है, स्पॉनिंग का मतलब होता है, स्पॉनिंग का मतलब क्या होता है, फॉर एग लेइंग, ठीक है। एक प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एक प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें फीमेल एग को ले करती है, समझे ना। तो स्पॉनिंग क्या है भाई, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एग लेइंग, जिसमें क्या होता है, स्पॉनिंग में होता है एग लेइंग, समझे। तो स्पॉनिंग में क्या होता है भाई, स्पॉनिंग में होता है एग लेइंग, ठीक है। तो आखिर में सैक्लोस्टोम्स, जो सैक्लोस्टोमेटा है, ये तो होते हैं मरीन, लेकिन इनको फ्रेश वाटर में जाना पड़ता है फॉर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग के लिए क्या करना पड़ता है, इनको मूव करना पड़ता है टू फ्रेश वाटर, ठीक है। तो दे आर मरीन बट फॉर स्पॉनिंग, स्पॉनिंग के लिए इनको फ्रेश वाटर में मूव करना पड़ता है, ठीक है। तो स्पॉनिंग के लिए क्या करना पड़ता है, इन्हें फ्रेश वाटर में मूव होना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। आफ्टर स्पॉनिंग, आफ्टर स्पॉनिंग, स्पॉनिंग के बाद क्या होता है भाई, स्पॉनिंग के बाद दे डाई, ठीक है, दे डाई, ये मर जाते हैं भाई, समझे। तो स्पॉनिंग के बाद इनका क्या होता है, ये मर जाता है विथ इन फ्यू डेज, कुछ दिनों के अंदर ये मर जाता है। जब ये स्पॉनिंग करने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं, तो फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग करके आते हैं, तो उसके बाद कुछ दिनों बाद ये मर जाते हैं, समझे ना। तो स्पॉनिंग के बाद ये मर जाते हैं, ठीक। आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई, डाई मतलब सबको पता है खत्म, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है जो इसको एक्सप्लेन करता है भाई, ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है मैं आपको समझाऊं। देखो इसका एग्जाम्पल, इसको मैं यहां पर लिखा हूं, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल जो आपको समझना है, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, जिसको बोलते हैं पेट्रोमाइजोन। क्या बोलते हैं जिसको, पेट्रोमाइजोन, ठीक है। सो पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन किसको बोलते हैं, लैम्प्रे को, ठीक है। सो लैम्प्रे को बोला जाता है पेट्रोमाइजोन, क्लियर है।
सो लैम्प्रे को क्या बोलते हैं? लैम्प्रे को बोलते हैं पेट्रोमाइजोन। सो पेट्रोमाइजोन किसे बोलते हैं? लैम्प्रे को बोला जाता है पेट्रोमाइजोन। सो पेट्रोमाइजोन किसको बोलते हैं? लैम्प्रे को। ठीक है, ये क्या करते हैं, ध्यान से समझना। ये तो आपको फ्रेश, ठीक है, ये कहाँ मिलेंगे भाई? फ्रेश वाटर में होते हैं प्रेजेंट, मतलब ये फ्रेश वाटर में जाते हैं फॉर स्पॉनिंग के लिए। ठीक है, इनका जो एडल्ट है, इनका जो एडल्ट होता है ये कहाँ होता है? प्रेजेंट। एडल्ट होता है प्रेजेंट कहाँ भाई? सबको पता है मरीन वाटर में। इनका जो एडल्ट है कहाँ होता है भाई? मरीन वाटर में होता है प्रेजेंट, लेकिन फॉर ब्रीडिंग, ब्रीडिंग के लिए कहाँ मूव करते हैं? ये ब्रीडिंग के लिए मूव करते हैं कहाँ पर? फ्रेश वाटर में। ठीक है, सो माइग्रेट, ये क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं। ये क्या शो करते हैं? माइग्रेट फॉर, ठीक है, फॉर किसके लिए? ब्रीडिंग के लिए। ठीक है, तो आखिर में जो लैम्प्रे होते हैं, ठीक है, ये माइग्रेट करते हैं फॉर ब्रीडिंग। ब्रीडिंग के लिए क्या करते हैं? मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में ये माइग्रेट करते हैं, समझे? तो लैम्प्रे जो होते हैं, समझना, लैम्प्रे जो होते हैं ये, ठीक है, मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं फॉर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग के लिए क्या करते हैं भाई? मरीन वाटर से ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं। ठीक है, मरीन वाटर से ये फ्रेश वाटर में क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं। और क्या करते हैं? फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग। स्पॉनिंग का मतलब ये एग ले करते हैं। ठीक है, एग ले करते हैं, और एग से क्या बनता है? एग का जब हैचिंग होता है, ठीक है, और जब क्या होगा भाई? एग का जब हैचिंग होगा, ठीक है, हैचिंग होगा एग का, तो फिर क्या बनेगा? लार्वा। और लार्वा को बोलते हैं एमोसिट लार्वा। इस लार्वा को बोला जाता है एमोसिट लार्वा। ठीक है, और लार्वा का फिर क्या होता है? लार्वा का फिर होता है मेटामॉर्फोसिस। लार्वा का फिर क्या होता है भाई? लार्वा का होता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, फिर क्या होता है? लार्वा का होता है मेटामॉर्फोसिस। और फिर क्या बन जाता है? फिर से आपका, ठीक है, लैम्प्रे जो है, ठीक है, फिर से आपका मरीन वाटर में चल देता है। ठीक है, फिर से लैम्प्रे जो है कहाँ पहुंच जाता है? मरीन वाटर में पहुंच जाता है। तो मैंने आपको क्या सिंपल इसका लाइफ साइकिल है, समझना। इसका लाइफ साइकिल बहुत सिंपल है, आपको तुरंत समझ जाएगा। लैम्प्रे जो होते हैं भाई, लैम्प्रे एडल्ट कहाँ होते हैं? प्रेजेंट। एडल्ट होते हैं प्रेजेंट कहाँ पर? मरीन वाटर में, लेकिन फॉर ब्रीडिंग, किसके लिए? ब्रीडिंग के लिए माइग्रेट करते हैं कहाँ भाई? ब्रीडिंग के लिए लैम्प्रे माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में। और फ्रेश वाटर में क्या करते हैं? स्पॉनिंग। ठीक है, फिर फ्रेश वाटर में क्या करते हैं? फ्रेश वाटर में फिर करते हैं स्पॉनिंग, एग लेइंग करते हैं। एग लेइंग करने के बाद इन एग का क्या होता है? हैचिंग। फिर क्या होता है? एग का फिर होता है हैचिंग, और फिर क्या फॉर्म होता है? फिर फॉर्म होता है लार्वा, और इस लार्वा को बोलते हैं एमोसिट लार्वा। ठीक है, इस लार्वा को बोला जाता है एमोसिट। ठीक, एमोसिट लार्वा। इस लार्वा क्या बोलते हैं भाई? एमोसिट लार्वा बोलते हैं। और फिर लार्वा का क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, फिर लार्वा का क्या होता है? लार्वा का फिर होता है मेटामॉर्फोसिस, और मेटामॉर्फोसिस से फॉर्म होता है, फिर से क्या फॉर्म होता है? फिर से आपका लैम्प्रे, और फिर कहाँ मूव करता है वो? मरीन वाटर में। ठीक है, फिर लार्वा जो है इसका क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस से फाइनली ये लार्वा जो है किसमें हो जाता है? कन्वर्ट, एडल्ट लैम्प्रे में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे इसका पूरा जो है लाइफ साइकिल चलता है। किसका भाई? पेट्रोमाइजोन। इसका एक और एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसका एक और एग्जांपल है जिसे बोलते हैं मैक्सिन। मैक्सिन जो होता है इसको बोलते हैं हैग फिश। ठीक है, ये क्या होता है भाई? हम लोग का हैग फिश। लैम्प्रे, ठीक है, मैक्सिन जो होता है इसको बोलते हैं हैग फिश, एंड पेट्रोमाइजोन क्या होता है? लैम्प्रे। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको समझ आ रहा है कि फर्टिलाइजेशन पानी में हो रहा है, मतलब इनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, इनका क्या होता है भाई? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल क्या होता है? ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है? डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है। तो आपको इनमें
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको इनमें देखने को मिलेगा। तो इनमें डेवलपमेंट कैसे होता है, देखो इनका जो डेवलपमेंट है ये इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, इनडायरेक्ट इनका डेवलपमेंट होता है। तो आपको नजर आ रहा है कि इनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं और डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है। इसी के साथ आपका साइक्लोस्टोमेटा कंप्लीट। साइक्लोस्टोमेटा समझ गए, जो आपके, ठीक है, ये आपके एक्टोपैरासाइट हैं कुछ फिशोस में, ठीक है। ये क्या होते हैं भाई, एक्टोपैरासाइट होते हैं। एक्टोपैरासाइट आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट लाइन में गिवन है कि साइक्लोस्टोमेटा एक्टोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करेंगे हम लोग पाइसिस, सुपर क्लास पाइसिस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो आपने समझ लिया। अब मूव करेंगे सुपर क्लास पाइसिस में, ठीक। अब मूव करेंगे सुपर क्लास पाइसिस। चलो भाई, तो अब मूव करेंगे अब पढ़ेंगे जिसके बारे में सुपर क्लास पाइसिस के बारे में अब डिस्कस करेंगे। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये लेक्चर, तो कॉन्सेंट्रेट के साथ देखो यार, इधर उधर ध्यान को हटाओ और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। हम लोग का है सुपर क्लास पाइसिस। अब डिस्कस करेंगे सुपर क्लास, ठीक, जिसको बोलते हैं पाइसिस। पाइसिस, ठीक है। तो सुपर क्लास पाइसिस, ठीक है, जिनमें हम लोग सबसे पहले, ठीक है, पाइसिस का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो पाइसिस होते हैं ये इनका स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। इनका क्या होता है भाई, पाइसिस का आपको पता होना चाहिए, इनका स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी आपको देखने को मिलेगा, ठीक। इनका बॉडी कैसा होता है, इनका बॉडी स्ट्रीमलाइंड इनका बॉडी होता है, ठीक है। सो इनका बॉडी कैसा होता है, स्ट्रीमलाइंड इनका बॉडी होता है। इनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक, इनमें क्या होता है, इनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक। और ये आपके होते हैं पोइकिलोथर्मिक। ये कैसा होते हैं, पोइकिलोथर्मिक। पोइकिलोथर्मिक, पोइकिलोथर्मिक का मतलब है कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड, समझे। तो पाइसिस जो होते हैं, समझो पाइसिस, और इनमें आपको मिलता है पेयर एंड अनपेयर फिन। इनमें हमको देखने को मिलता है पेयर एंड अनपेयर फिन इनमें होते हैं भाई, ठीक है। पेयर एंड अनपेयर फिन इनमें होते हैं प्रेजेंट। तो मैंने आपको 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पाइसिस का मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि इनका जो बॉडी है, पाइसिस का जो बॉडी है कैसे होता है, इनका बॉडी स्ट्रीमलाइंड बॉडी, ठीक है। इनका बॉडी कैसे होता है, इनका बॉडी स्ट्रीमलाइंड होता है। इनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट हमको देखने को मिलता है। इनमें क्या होता है, इनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट इनमें प्रेजेंट होता है। पोइकिलोथर्मिक होते हैं। पोइकिलोथर्मिक को बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। ऐसे एनिमल जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। इनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, इन्हें बोलते हैं पोइकिलोथर्मिक, कोल्ड ब्लडेड। बाहर गर्मी है तो उनके बॉडी में भी, उनके बॉडी के अंदर भी, ठीक है, बाहर टेम्परेचर, ठीक है, हाई है तो अंदर में, ठीक, उनके बॉडी के अंदर भी टेम्परेचर हाई होगा। बाहर टेम्परेचर कम है, लो है, तो उनके बॉडी के अंदर भी टेम्परेचर लो होगा। मतलब समझ रहे हो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को ये रेगुलेट नहीं कर पाते। पोइकिलोथर्मिक का मतलब है कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को ये रेगुलेट नहीं कर पाते। जैसे कि ह्यूमंस हम लोग होते हैं होमोथैल्मिक, मतलब हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं। लेकिन जो पाइसिस है, पाइसिस होते हैं पोइकिलोथर्मिक और हम लोग होते हैं होम्योथर्मिक। पोइकिलोथर्मिक को बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते। बाहर ठंडी है तो अंदर भी इनके बॉडी में ठंडी होगा, कोई रेगुलेशन नहीं है इनके बॉडी में, ठीक है। इसी को बोलते हैं पोइकिलोथर्मिक। अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर सकते।
और इनमें हमको देखने को मिलेगा पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन, इनमें होते हैं प्रेजेंट। इनमें क्या होता है प्रेजेंट, इनमें पेयर एंड अनपेयर फिन इनमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो इनमें क्या होता है प्रेजेंट, पेयर एंड अनपेयर फिन हमको इनमें देखने को मिलता है। तो 4 बेसिक फीचर्स जो किसके हैं, पाइसिस के, सुपर क्लास पाइसिस का मैंने आपको समझाया। स्ट्रीमलाइन बॉडी, 2 चैम्बर्ड हार्ट, पोइकिलोथर्मिक होते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, और इनमें पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन जो है ये प्रेजेंट होता है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, देखो ये फिश है, ठीक है, ये फिश है, इनमें क्या मिलेगा आपको, इनमें होते हैं, देखो इनमें आपको देखने को मिलेगा, आप ध्यान से देखते रहो, ठीक है। इनमें क्या होता है भाई, इनमें मैं आपको क्या बता रहा हूं समझना, ठीक है। इनमें आपको मिलेगा, ठीक है, ये तो आपका है, ठीक है, जो ऊपर साइड है, ऊपर साइड जो फिन आपको नजर आ रहा है, ठीक, ये आपको मिलेगा, ये अनपेयर्ड फिन है, अनपेयर्ड। इनके पास क्या होता है, अनपेयर्ड फिन इनमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें अनपेयर्ड फिन इनमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, अनपेयर्ड फिन होते हैं, ठीक है। डॉर्सल फिन भी होता है और वेंट्रल फिन, देखो ये भी आपका अनपेयर्ड फिन है, ये भी क्या है, अनपेयर्ड फिन, ठीक है। तो डॉर्सल फिन भी होते हैं एंड वेंट्रल फिन भी होते हैं। डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन दोनों कैसे होते हैं, अनपेयर्ड, ठीक है। और ये हम लोग का है पेक्टोरल फिन, इसको बोलते हैं पेक्टोरल फिन। इनमें पेक्टोरल फिन भी होता है और इनमें क्या होता है भाई, पेल्विक फिन भी होता है, ठीक है, जो कि कैसा है, जो कि पेयर्ड है। पेल्विक फिन कैसे होता है, पेयर्ड होता है, ठीक है, पेयर में होता है, ठीक है। एंड पेक्टोरल फिन भी कैसे होता है, पेयर्ड में होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो पेल्विक फिन एंड पेक्टोरल फिन पेयर्ड में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो पेल्विक फिन एंड पेक्टोरल फिन पेयर्ड में होते हैं दोनों प्रेजेंट। पेल्विक फिन भी एंड पेक्टोरल फिन भी दोनों किस में होते हैं, दोनों पेयर्ड में प्रेजेंट होते हैं, दोनों के दोनों किस में होते हैं, प्रेजेंट, पेयर्ड में प्रेजेंट होते हैं, समझे ना। तो ये आपका अनपेयर्ड फिन है जो कि डॉर्सल साइड में है, देखो अनपेयर्ड फिन जो कि कहाँ है भाई, डॉर्सल साइड में है, ठीक है। डॉर्सल साइड में कहाँ है, अनपेयर्ड फिन प्रेजेंट होता है, और ये अनपेयर्ड भाई ये क्या है, अनपेयर्ड, ठीक है। तो ये अनपेयर्ड फिन डॉर्सल साइड में भी होता है और अनपेयर्ड फिन आपको वेंट्रल साइड में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। वेंट्रल साइड में भी क्या होता है, अनपेयर्ड फिन होता है प्रेजेंट। तो आपको मैंने समझाया, यहाँ अभी तक आपने क्या समझा कि फिश में, ठीक है, जो फिश है आपका पाइसिस है, पाइसिस में आपका अनपेयर्ड फिन भी होता है, और ठीक है अनपेयर्ड फिन डोर्सल साइड में भी होता है और अनपेयर्ड फिन वेंट्रल साइड में भी होता है प्रेजेंट। इनमें हमको देखने को मिलता है पेक्टोरल फिन, इनमें क्या होता है प्रेजेंट, इनमें होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं भाई पेक्टोरल फिन, और इनमें होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं पेल्विक फिन। तो इनमें हमको पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन दोनों फिन ही देखने को मिलता है, ठीक है। पेक्टोरल फिन भी हमको इसमें नजर आता है और पेल्विक फिन भी हमको इसमें देखने को मिलता है। तो ये सारे मैंने आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स डिस्कस किया। क्लास पाइसिस में 2 क्लास आते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस और स्ट्रिक्थिस, दोनों को मैं कंपैरेटिव पढ़ेंगे, कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। तो आपके लिए तो कुछ बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे कि इतना सिंपल है, हाँ है, आपका सोच से सिंपल या कोई भी चीज हार्ड होता है, बस समझे ना। तो आप ये मान कर चलो कि बहुत सिंपल होने वाला है, ठीक है। तो सुपर क्लास पाइसिस में आते हैं भाई हम लोग के क्लास, ठीक है, कॉन्ड्रिक्थिस और स्ट्रिक्थिस दोनों को कंपैरिजन करते हुए इस आगे देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो तो सुपर क्लास पाइसिस में एक तो हम लोग का होता है भाई जिसको बोलते हैं कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक है, कॉन्ड्रिक्थिस। और दूसरा जो होता है हम लोग का इसमें जिसे बोलते हैं ऑस्टिक्थिस, ऑस्टिक्थिस। सो कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, ठीक है।
कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक है। सो कॉन्ड्रिक्थिस में क्या होता है उसको देखेंगे, उसके बाद ऑस्ट्रिक्थिस में क्या होता है भाई इसमें देखेंगे, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थिस आपके होते हैं मरीन। ये कैसे होते हैं भाई? ये होते हैं मरीन, आपको मरीन वाटर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो कॉन्ड्रिक्थिस होते हैं मरीन, लेकिन ऑस्ट्रिक्थिस होते हैं मरीन भी होते हैं और ये फ्रेश वाटर फिश भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपके मरीन भी होते हैं एंड फ्रेश वाटर फिश भी होते हैं, मरीन भी आपको होता है ये। सो ऑस्ट्रिक्थिस मरीन भी होते हैं और ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, ठीक है। ये फ्रेश वाटर में भी ये मिलते हैं। तो ये होते हैं मरीन और ये आपको कहाँ मिलते हैं? और ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, ठीक। तो कॉन्ड्रिक्थिस मरीन होते हैं, ऑस्ट्रिक्थिस मरीन भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी होता है, ठीक है। मरीन भी होता है और फ्रेश वाटर भी होते हैं भाई ऑस्ट्रिक्थिस। मतलब ये आपको मरीन वाटर या फिर ये फ्रेश वाटर फिशेस ये होते हैं। फिर बात करेंगे सेकंड पॉइंट, इनका जो एंडोस्केलेटन है, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थिस का एंडोस्केलेटन, इनका एंडोस्केलेटन किससे बना है भाई? एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ किसका बना है? एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ किसका बना है भाई? किसका होता है? कार्टिलेज का, ठीक। इनका जो एंडोस्केलेटन है किसका होता है? कार्टिलेज का। और अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रिक्थिस, इनका जो एंडोस्केलेटन है, इनका जो एंडोस्केलेटन है, देखो एंडोस्केलेटन ये होता है किसका? बोन का, ठीक। इनका एंडोस्केलेटन किसका होता है भाई? बोन का होता है। दोनों का डिफरेंस समझ आ गया कि कॉन्ड्रिक्थिस में, ठीक, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है ये किसका बना है? कार्टिलेज का। लेकिन ऑस्ट्रिक्थिस में जो एंडोस्केलेटन होता है, जो इनका एंडोस्केलेटन है किसका बना है? इनका जो एंडोस्केलेटन है ये बोन का बना है, समझे। तो ऑस्ट्रिक्थिस में जो इनका एंडोस्केलेटन है किसका बना है भाई? बोन का बना है, बोन, हड्डी का बना है, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस में क्या होता है इसमें, ठीक, इसमें नोटोकॉर्ड, इसमें क्या होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। इसमें क्या होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ, समझे। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट लाइफ। इनमें क्या होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है इनमें थ्रू आउट। इनमें क्या होता है? नोटोकॉर्ड, इनमें नोटोकॉर्ड क्या होता है भाई? नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। इनमें क्या होता है? नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है किससे? नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। सो नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय, किससे रिप्लेस होता है नोटोकॉर्ड? ये रिप्लेस होता है वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड किससे होता है रिप्लेस? वर्टिब्रल कॉलम से ये रिप्लेस हो जाता है। तो इसमें जो नोटोकॉर्ड है ये रिप्लेस हो जाता है किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। तो ऑस्ट्रिक्थिस में क्या होता है? नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। एंड कॉन्ड्रिक्थिस में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है थ्रू आउट द लाइफ। इनमें क्या होता है भाई? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है थ्रू आउट द लाइफ, समझे। तो कॉन्ड्रिक्थिस में नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ होता है प्रेजेंट, ऑस्ट्रिक्थिस में नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। इसमें जो आपको इसमें देखने को मिलेगा पेक्लॉइड स्केल, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थिस में क्या होते हैं? इनमें होते हैं भाई प्रेजेंट पेक्लॉइड स्केल, ठीक। इनमें क्या होता है? इनमें होते हैं प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं पेक्लॉइड स्केल, ठीक है। और ऑस्ट्रिक्थिस में होते हैं प्रेजेंट साइक्लॉइड स्केल। इसमें होते हैं साइक्लॉइड स्केल, साइक्लॉइड, या फिर इसमें आप बोल सकते हो टिनॉइड स्केल, ठीक है। साइक्लॉइड या फिर इसे क्या बोलते हैं? टिनॉइड स्केल। तो आपको इसमें साइक्लॉइड या फिर इसमें आपको टिनॉइड स्केल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको साइक्लॉइड या फिर इसमें आपको टिनॉइड स्केल्स देखने को मिलेगा, ठीक है।
और पेक्लॉइड स्केल्स क्या होते हैं भाई, मॉडिफाई, ये मॉडिफाई हो जाते हैं। देखो पेक्लॉइड स्केल मॉडिफाई टू फॉर्म, ये मॉडिफाई हो जाते हैं टू फॉर्म टीथ, ठीक है। पेक्लॉइड स्केल मॉडिफाइड होके क्या फॉर्म कर लेते हैं भाई, ये मॉडिफाइड होके टीथ फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। सो पेक्लॉइड स्केल मॉडिफाई होके, ठीक है, मॉडिफाई होके क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं टीथ, दांत। तो पेक्लॉइड देखो कॉन्ड्रिक थिस में क्या होता है, कॉन्ड्रिक थिस में पेक्लॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कॉन्ड्रिक थिस में पेक्लॉइड स्केल होते हैं प्रेजेंट और पेक्लॉइड स्केल मॉडिफाई होते हैं टू फॉर्म टीथ, ठीक है। पेक्लॉइड स्केल क्या होता है, मॉडिफाई हो जाते हैं टीथ फॉर्म करने के लिए। और इसमें देखो कॉन्ड्रिक थिस में साइक्लॉइड या फिर इसमें टिनॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑस्ट्रिक थिस में क्या होते हैं, ऑस्ट्रिक थिस में साइक्लॉइड या फिर इसमें टिनॉइड स्केल्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ऑस्ट्रिक थिस में साइक्लॉइड या फिर इसमें आप बोल सकते हो कि टिनॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें आपको देखो कॉन्ड्रिक थिस में आपको देखने को मिलेगा 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट। इनमें क्या होता है 5 से, देखो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, और इनमें आपको देखने को मिलेगा 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट। इसमें 5 to 7 पेयर ऑफ क्या होते हैं भाई, गिल स्लिट इनमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स क्या होते हैं, इनमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो इनमें आपको 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑस्ट्रिक थिस में आप देख सकते हो, ऑस्ट्रिक थिस में आपको, ठीक है, 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट होते हैं। इनमें क्या होता है भाई, ऑस्ट्रिक थिस में 4 पेयर ऑफ, इनमें क्या होता है, इनमें आपको 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट देखने को मिलेगा। तो इनमें 4 पेयर ऑफ क्या होते हैं, 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट इनमें होते हैं प्रेजेंट। तो ऑस्ट्रिक थिस में 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो ऑस्ट्रिक थिस में क्या होता है, ऑस्ट्रिक थिस में 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट होते हैं प्रेजेंट और इनमें आपको 5 to 7 पेयर, ठीक है। कॉन्ड्रिक थिस में 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट होते हैं प्रेजेंट। इनका जो माउथ है, कॉन्ड्रिक थिस का जो माउथ है आप देख सकते हो, माउथ इनका जो होता है कैसा होता है, इनका जो माउथ है ये वेंट्रल होता है, वेंट्रल, ठीक है। इनका माउथ वेंट्रल होता है, ठीक है, विथ ऑपरक्यूलम। इनमें क्या होता है, इनमें होते हैं प्रेजेंट विथ ऑपरक्यूलम। इनका माउथ होता है वेंट्रिकुलर और साथ में क्या होता है, विथ ऑपरक्यूलम। ऑपरक्यूलम का मतलब समझते हो, ऑपरक्यूलम, ठीक है। ऑपरक्यूलम का मतलब, ऑपरक्यूलम का मतलब होता है गिल कवर, ठीक है। ऑपरक्यूलम का मतलब क्या होता है, गिल कवर। सो ऑपरक्यूलम का मतलब क्या है भाई, गिल कवर, ठीक है। तो इनका माउथ क्या होता है, कॉन्ड्रिक थिस का माउथ वेंट्रल होता है विथ ऑपरक्यूलम। गिल कवर इनमें क्या होते हैं भाई, इनमें जो आपको गिल कवर नहीं मिलेंगे विदाउट ऑपरक्यूलम, ठीक है। इसमें जो आपको है विदाउट ऑपरक्यूलम देखने को मिलता है, समझे। तो विदाउट ऑपरक्यूलम, तो कॉन्ड्रिक थिस में आपको ऑपरक्यूलम गिल कवर नहीं होते हैं प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, माउथ इनका होता है टर्मिनल। ऑस्ट्रिक थिस का जो माउथ है कैसा होता है भाई, टर्मिनल होता है, ठीक है। सो ऑस्ट्रिक थिस का जो माउथ है, इसका माउथ कैसा, इसका जो माउथ है ये कैसा होता है, टर्मिनल, टर्मिनल विथ ऑपरक्यूलम। इनमें होता है भाई ऑपरक्यूलम, ऑपरक्यूलम, समझे। तो आप देख सकते हो कि जो कॉन्ड्रिक थिस है, इसमें कॉन्ड्रिक थिस में माउथ क्या होता है, माउथ होता है वेंट्रल। इसमें आपको माउथ होता है वेंट्रल और इसमें इसमें विदाउट का मतलब है एब्सेंट। इसमें ऑपरक्यूलम एब्सेंट होता है, ठीक है। सो कॉन्ड्रिक थिस में क्या होता है, ऑपरक्यूलम कॉन्ड्रिक थिस में एब्सेंट होता है। और अब बात करेंगे ऑस्ट्रिक थिस। ऑस्ट्रिक थिस में माउथ टर्मिनल होता है और इसमें ऑपरक्यूलम होता है। अगर मैं बात करूं, ठीक, इनमें कॉन्ड्रिक थिस में, ठीक है, स्विम ब्लैडर
या फिर इसे बोलते हैं एयर ब्लैडर। क्या बोलते हैं भाई? स्विम ब्लैडर को एयर ब्लैडर बोला जाता है। इनमें एब्सेंट होता है, ठीक है, इनमें क्या होता है? एब्सेंट, इनमें होता है एब्सेंट। तो इनमें स्विम ब्लैडर या फिर इसे एयर ब्लैडर बोलते हैं, ये एब्सेंट होता है किसमें? कॉन्ड्रिक्थिस में। और ऑस्ट्रिक्थिस में क्या होता है? स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है। इनमें क्या होता है भाई? इनमें स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ऑस्ट्रिक्थिस में स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है। आखिर में स्विम ब्लैडर या फिर एयर ब्लैडर का फंक्शन क्या है भाई? स्विम ब्लैडर का मतलब है कि इसको हेल्प करते हैं, ठीक है, पानी के सरफेस में फ्लोट करने में। भाई पानी में आप देखोगे फिश तैरते हैं, तो क्यों भाई? किसके हेल्प से तैरते हैं? इनके पास होता है स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर के हेल्प से जो फिशेस होते हैं, फिश पानी में तैर पाते हैं, फ्लोट कर पाते हैं पानी में, समझे ना? क्योंकि इनके पास क्या होता है? इनके पास स्विम ब्लैडर होता है। अब फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो इनके पास एब्सेंट है तो कैसे तैर पाते हैं पानी में, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है? फिन्स, इनके पास होते हैं प्रेजेंट फिन्स, ठीक है। फिन देखो, ये अपने फिन्स को कंस्टेंटली, ठीक है, कंस्टेंटली क्या करते हैं? अपने फिन्स को यूज करेंगे। अगर फिन्स को देखो, फिन्स अगर फिन्स को यूज नहीं करेंगे डूब जाएंगे, सिंकिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर ये अपने फिन को यूज नहीं करेंगे तैरने के लिए, ठीक है, तो पानी में ये सिंक हो जाएंगे। सिंकिंग मतलब डूब जाएंगे, क्योंकि इनके पास स्विम ब्लैडर, गाल ब्लैडर नहीं होता, ठीक है। लेकिन हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रिक्थिस। ऑस्ट्रिक्थिस के पास स्विम ब्लैडर होता है। इनको ये बावेंसी, ठीक है, बावेंसी प्रोवाइड करता है, मतलब इनको एक पानी के ऊपर फ्लोट करने में हेल्प करता है। पानी के ऊपर क्या कर सकते हैं? पानी में ये फ्लोट तैर सकते हैं। इनके पास एक प्रॉपर्टी होता है, इनके पास स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है, समझे? तो ऑस्ट्रिक्थिस में क्या होता है? स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है, समझे ना? और आपके जो कॉन्ड्रिक्थिस होते हैं ये प्रीडेशियस होते हैं। क्या होते हैं भाई? प्रीडेशियस, ठीक है। सो प्रीडेशियस होते हैं क्या भाई? हम लोग के प्रीडेशियस होते हैं क्या? कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक है। सो कॉन्ड्रिक्थिस प्रीडेशियस होते हैं। और आपका जो कॉन्ड्रिक्थिस है ऑस्ट्रिक्थिस, दोनों के दोनों में डबल, ठीक है, दोनों में क्या होता है? टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। दोनों के दोनों में क्या होता है? ऑस्ट्रिक्थिस एंड कॉन्ड्रिक्थिस दोनों में ही टू चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। तो मैंने आपको समझा दिया कि आखिर में कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस का क्या बेसिक डिफरेंस है। एक्सप्लेन करें फिर से। देखो, कॉन्ड्रिक्थिस होते हैं मरीन, लेकिन ऑस्ट्रिक्थिस मरीन भी होता है और ये फ्रेश वाटर भी ये होते हैं। कॉन्ड्रिक्थिस का जो एंडोस्केलेटन है किसका बना है? कार्टिलेज का। ऑस्ट्रिक्थिस का जो एंडोस्केलेटन ये बना है बोन का, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थिस में मैं आपको बताऊं तो इनमें जो है, ठीक, इनमें क्या होता है? इनमें आपको 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट मिलता है। ऑस्ट्रिक्थिस में 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट मिलता है। इनका जो माउथ है कॉन्ड्रिक्थिस का ये होता है भाई वेंट्रल, और इनमें ओपर्क्युलम एब्सेंट होता है। ओपर्क्युलम मतलब गिल कवर इनमें एब्सेंट होता है, और ऑस्ट्रिक्थिस में ओपर्क्युलम होता है भाई, और इनका माउथ टर्मिनल होता है। ऑस्ट्रिक्थिस में माउथ टर्मिनल होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से आप, इनमें पेक्लॉइड स्केल होते हैं। इनमें क्या होता है? कॉन्ड्रिक्थिस में पेक्लॉइड स्केल्स, और पेक्लॉइड स्केल्स मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करके क्या फॉर्म करते हैं? पेक्लॉइड स्केल मॉडिफाई करके टिथ फॉर्म करते हैं। और इनमें आपका होता है सैक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल्स इनमें होते हैं प्रेजेंट। इनमें आपके स्विम ब्लैडर, गाल ब्लैडर इनमें होते हैं एब्सेंट। इनमें आपके स्विम ब्लैडर एंड गाल ब्लैडर इनमें प्रेजेंट होते हैं, जो इनको बावेंसी प्रोवाइड करते हैं, समझे? जो इनको क्या करते हैं? बावेंसी प्रोवाइड करते हैं। सारा एग्जांपल आप समझ गए ना? तो ये था पूरा आपका, ठीक है। इसमें नोटोकॉर्ड, कॉन्ड्रिक्थिस में नोटोकॉर्ड होता है प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। और ऑस्ट्रिक्थिस में नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। अभी इसका और एग्जाम्पल बच्चा है, इसको देखेंगे, ठीक है। और इसका बेसिक फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं भाई। चलो इसको लिख लो आप, फिर जो इसका बेसिक फीचर्स है इसको जरा देखते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक है, तो मेल पेल्विक फिन, जो मेल पेल्विक फिन होता है, मेल के पास क्या होता है? मेल के पेल्विक फिन में क्लैस्पर होता है, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थिस में क्या होता है समझना?
कॉन्ड्रिक्थिस में क्या होता है, मेल जो मेल होते हैं, मेल पेल्विक फिन, ठीक है, जो मेल का पेल्विक फिन होता है, ठीक है, इनके पास क्या होता है, इनमें होता है प्रेजेंट क्लैस्पर, ठीक है। क्लैस्पर क्या करता है भाई, क्लैस्पर मतलब इनको हेल्प करता है किसमें, कॉपुलेशन, ठीक है, कॉपुलेशन में इनको हेल्प करता है क्लैस्पर। तो मेल के पेल्विक फिन में क्या होता है, क्लैस्पर, ठीक है। सो मेल के पेल्विक फिन में क्लैस्पर होता है जो इनको हेल्प करता है कॉपुलेशन में। ये होते हैं भाई विविपेरस। कैसे होते हैं ये होते हैं विविपेरस। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है इनमें। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा भाई, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। इंटरनल क्या होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल। ये होते हैं ओविपेरस, एग ले करते हैं। ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, ऑस्टियोसिस्ट होते हैं ओविपेरस, एग ले करते हैं, ठीक है। और इनमें आपको, ठीक, इनमें जो फर्टिलाइजेशन है, इनमें इनमें होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमको इनमें देखने को मिलता है। अगर बात करें हम लोग, ठीक है, कॉन्ड्रिक्थिस का एग्जांपल्स, अगर मैं इसका एग्जांपल्स की तरफ आपको लेके चलूं मतलब, ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं ध्यान से देखना है, ठीक है। इसके फर्स्ट एग्जांपल जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, स्क्लोइडोन किसको बोलते हैं, स्क्लोइडोन बोलते हैं डॉग फिश को। तो स्क्लोइडोन किसको बोलते हैं भाई, डॉग फिश को, ठीक है। फिर आपका है प्रेटिस, किसको बोलते हैं, सॉ फिश को। तो प्रेटिस किसको बोलते हैं, सॉ फिश को। फिर आपका है कारकैरोडोन किसे बोलते हैं भाई, कारकैरोडोन किसे बोलते हैं, कारकैरोडोन बोलते हैं किसे, ग्रेट व्हाइट शार्क को बोलते हैं, ठीक है। ग्रेट व्हाइट शार्क को बोलते हैं कारकैरोडोन। तो कारकैरोडोन किसे बोलते हैं, ग्रेट व्हाइट शार्क, ठीक है। फिर आपका आता है ट्राइगोन ट्राइगोन क्या होता है, स्टिंग रे को बोलते हैं ट्राइगोन, ठीक है। स्ट्रिंग रे को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग रे को बोलते हैं ट्राइगोन। इनके पास पॉइजन ऑर्गन, इनके पास क्या होता है, पॉइजन ऑर्गन, ठीक है। ट्राइगोन के पास होता है पॉइजन ऑर्गन, ट्राइगोन के पास क्या होता है, पॉइजन ऑर्गन इनके पास होता है। इसका जो एग्जाम्पल है, अगर मैं इसका एग्जाम्पल को डिस्कस करूं तो मरीन का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जो आपको मरीन वाटर में मिलेंगे, ठीक है, एग्जोसीटस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एग्जोसीटस, हिप्पोकैम्पस, जो कहाँ मिलेंगे, मरीन वाटर में, ठीक है। हिप्पोकैम्पस ये सब कहाँ मिलेंगे भाई, मरीन वाटर में, ठीक। इसका मरीन वाटर का एग्जाम्पल है एग्जोसीटस, हिप्पोकैम्पस, कहाँ मिलेंगे भाई, मरीन वाटर में। बाकी के एग्जाम्पल आप प्लीज एनसीईआरटी से देख लेना, ठीक है। तो मेरे को एग्जाम्पल याद है, ऐसा नहीं कि नहीं पता, लेकिन इसको आप एनसीईआरटी से देख लेना क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। तो आप लिखोगे तो लिख लो, इसका मरीन का एग्जाम्पल है एग्जोसीटस एंड हिप्पोकैम्पस। बाकी हम लोग देखेंगे